हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में नाम आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, वो क्या है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, एसिड्स से। समझते हैं एसिड्स क्या होता है। देखिए, एसिड्स आर सब्सटेंस व्हिच गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड से वैसा सब्सटेंस होता है जो क्या H+ आयंस देता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको सिंपली समझिए इस तरह से क्या कि एक्वस सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। हाँ, एसिड सब्सटेंस होता है जो क्या H+ आयंस देता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं एसिड्स का। देखिए क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स का। फर्स्ट क्या है, ऑल एसिडिक सब्सटेंस हैव ए सॉर टेस्ट। यानी कि जितना भी जो एसिडिक सब्सटेंस होता है ना, उसके पास में कैसा टेस्ट होता है, एक सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, कैसा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट, यानी कि खट्टा टाइप का टेस्ट होता है। ठीक है, खट्टा टेस्ट होता है। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, एसिड्स का एक्शन किस पर, लिटमस पेपर पर। देखिए क्या होता है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, एसिड जो क्या करता है ना, ब्लू लिटमस को टर्न कर देता है किसमें, रेड पे। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड कॉरेड मेटल्स एंड डैमेज क्लॉथ्स। ठीक है, एसिड जब भी मेटल के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसको क्या कर देता है, कॉरेड कर देता है एंड डैमेज क्लॉथ्स। और यानी कि अगर एसिड किसी क्लॉथ पर गिर जाएगा, यानी कि कांटेक्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा क्लॉथ्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं एसिड्स का कुछ एग्जांपल। यहां पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है। देखिए एग्जांपल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसका केमिकल नेम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है ना, क्या कि उसका पीएच वैल्यू जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। इसका पीएच वैल्यू अप्रॉक्स 0 to 2 होता है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू जो होता है 0 to 2 होता है, और ये हाई कंडक्टिविटी होता है। कौन, इसका कंडक्टिविटी कैसा होता है, हाई होता है, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। देखिए अब वीक एसिड, वीक एसिड क्या है, CH3OOH यानी कि एसिटिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या है, एसिटिक एसिड। और सेकंड C2H2O4, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। और C6H8O7 सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये सारा जो एसिड है ना, ये क्या होता है, ये सारा एसिड्स क्या होता है, वीक एसिड्स होता है। ठीक है, वीक एसिड्स का जो पीएच वैल्यू जो होता है, हाँ, इसका पीएच वैल्यू जो होता है ना, वो अप्रॉक्स होता है 3 to 6। हाँ, और इसका कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा लो होता है। ठीक है, किसके मुकाबले, इसके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अब हम लोग समझ लेते हैं बेसिस को। देखिए बेसिस क्या होता है, बेसिस आर सब्सटेंस दैट ईदर एक्सेप्ट प्रोटॉन H+ आयंस और मोर कॉमनली डोनेट हाइड्रोक्साइड आयंस OH- इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए होता क्या है, बेसिस जो होता है ना, या तो वो एक्सेप्ट करता है H+ आयंस को। ठीक है, या तो किसको एक्सेप्ट करेगा, H+ आयंस को, या तो वो डोनेट करता है हाइड्रोक्साइड आयंस को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस का क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बीटर इन टेस्ट। बेसिस जो होता है ना, उसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है, यानी कि कड़वा टाइप का होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, स्लिपरी और सॉपी टच। ठीक है, जब उसको टच करते हैं ना बेसिस को, तो वो कैसा होता है, या तो स्लिपरी होगा या फिर सॉपी होगा। जैसे क्या हम लोग साबुन वगैरह सब जो टच करते हैं, वो क्या है, सॉपी होता है, और वो क्या है, एक बेस है। ठीक है, अब देखिए एक्शन ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, बेसिस का एक्शन ऑन लिटमस पेपर क्या होता है, एक्शन देखिए बेसिस का, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, जब भी हम लिटमस पेपर पर जब उसको एक्शन करते हैं, तो क्या होता है, वो जो है लिटमस पेपर को जो होता है ना, रेड लिटमस को टर्न कर देता है ब्लू में। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेसिस का। जैसे क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वैसा बेसिस होता है जिसके पास में उसका जो पीएच वैल्यू जो होता है ना, वो होता है 12 to 14 के बीच में। हाँ, कहां से, 12 से 14 के बीच में। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिस, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड। अब देखिए वीक बेसिस क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू जो होता है ना वो होता है 7 to 12 के बीच में। कहां से कहां के बीच में, 7 से 12 के बीच में। तो देखिए क्या होता है, NH4OH यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3 एमोनिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स को। देखिए क्या होता है इंडिकेटर्स, समझते हैं। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, क्या बोले, एक इंडिकेटर क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या चेंज करता है हाँ कलर को, किसमें, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडिकेटर्स कहते हैं। और इंडिकेटर्स का जो है ना, जहां पर अभी हम टाइप्स देखने वाले हैं, वो कितना टाइप्स देख रहे हैं, देखने वाले हैं 3 टाइप्स को समझने वाले हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, वो कौन कौन सा है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, 3 टाइप्स। कौन कौन सा, फर्स्ट तो है नेचुरल इंडिकेटर्स, हाँ, और सेकेंड क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और लास्ट क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। हाँ, तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है, फिर साथ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स से। देखिए क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। देखिए दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, वैसा इंडिकेटर्स जो डायरेक्टली प्रेजेंट होता है नेचर में, वो कैसा इंडिकेटर्स कहलाता है, नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाता है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब भी लिटमस को जो है, एग्जांपल यहां पर लिटमस लिए हुए हैं, टर्मरिक लिए हुए, चाइना रोज पेटल्स लिए हुए। ठीक है, जब लिटमस को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, वो कौन सा, ब्लू लिटमस को। ठीक है, तो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। हाँ, जब भी लिटमस जो रहता है, ब्लू लिटमस को लेते हैं, उसको एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब भी हम ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस को, बेस है ना, रेड लिटमस को किसके कांटेक्ट में लाते हैं, बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है, यहां पर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए टर्मरिक, हल्दी, देखिए एसिड के साथ में जो होता है ना, ये चेंज नहीं होता है कुछ भी, एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो नो चेंज। लेकिन टर्मरिक को बेस के कांटेक्ट में लाते हैं ना, तो वहां पर चेंज होता है। वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। अब देखिए चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, जब भी चाइना रोज पेटल्स को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये डार्क पिंक में जाता है, डार्क पिंक। और जब भी चाइना रोज पेटल्स को किसके कांटेक्ट में लाते हैं, बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, पिंक में, सॉरी ग्रीन में, इसमें ग्रीन में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स को। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है, दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, वैसा इंडिकेटर्स जो क्या नेचुरली नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को जो है ना, लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल है। पहला एग्जांपल क्या है, फिनोल्फथलीन का। जब फिनोल्फथलीन को जब एसिड के साथ में ऐड करते हैं, तो यहां पर उसका कोई चेंज नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस रहता है। जब फिनोल्फथलीन को बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या कैसा होता है, पिंक होता है। कैसा कलर, पिंक कलर।
अब देखिए मिथाइल ऑरेंज, जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ में ऐड करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इसका कोई चेंज नहीं होता है, कलर यहां पर ऑरेंज ही रहता है। हाँ, जब मिथाइल ऑरेंज को बेस के साथ में ऐड करते हैं तो यहां पर चेंज क्या होता है, येलो में। हाँ, अब देखते हैं हम लोग आगे की ओर। अब हम लोग देखते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स को। देखिए क्या होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। दीज आर द इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, एसिड एंड बेस। देखिए वैसा इंडिकेटर्स जो क्या स्मेल देता है अलग अलग। ठीक है, स्मेल क्या देता है अलग अलग, किसके प्रेजेंस में, एसिड और बेस के प्रेजेंस में। यहां पर कुछ एग्जांपल है, देख पा रहे हो आप लोग, क्या है, पहला क्लोव ऑयल। जब भी क्लोव ऑयल एसिड के कांटेक्ट में आता है ना तो वहां पर बहुत ही ज्यादा स्मेल देता है। ठीक है, क्या देता है, बहुत ही ज्यादा स्मेल देता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल। और जब भी ये क्लोव ऑयल किसके कांटेक्ट में आता है, बेस के कांटेक्ट में, तो वहां पर कोई स्मेल नहीं होता है, नो स्मेल। अब देखिए वैनिला एसेंस क्या है, जब वैनिला एसेंस को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, वहां पर बहुत ही ज्यादा स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल। और जब वैनिला एसेंस को बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वहां पर कोई भी स्मेल नहीं होता है, तो लिख सकते हैं नो स्मेल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में।